लिखी हुई हैं, ठीक है। रोहिल्ला का युद्ध हुआ है, प्रथम मराठा युद्ध हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे रोहिल्ला युद्ध आ गया तो आप जाएंगे गूगल पे क्या कर लेंगे, रोहिल्ला युद्ध को सर्च कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब 1755-75 से लेकर के 82 का प्रथम मराठा युद्ध हुआ है, ठीक है। साल बाई की संधि हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या डालेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, साल बाई संधि सर्च कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से थोड़ी स्मार्ट स्टडी कीजिए। साल बाई की संधि किसके बीच में हुई थी, क्या क्या हुआ था, आपको प्रीलिम्स निकालना है तो फैक्ट जानना है आपको। तो ये सारी दोस्तों ये सारी चीजें कर लीजिए कि साल बाई संधि किन किन के बीच में हुई थी, उस संधि के अंदर क्या क्या था, ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ तो द्वितीय मैसूर युद्ध किन किन के बीच में हुआ, ठीक है। टीपू सुल्तान थे या हैदर अली थे, यहाँ भी सारी चीजें फाइंड आउट करके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी भी बहुत जल्दी शुरुआत की है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, या फिर ऐसे वो भी बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि हिस्ट्री को कहाँ से बात करना चाहिए। हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आप दोस्तों इस चीज़ को अगर गो थ्रू कर लिया 100% बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपके हिस्ट्री के जो स्कोर है वो दोस्तों एवरेज लोग जितना ज़्यादा स्कोर करके आते हैं आप उससे अच्छा करके आएंगे दोस्तों, अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से खत्म कर लिया, ठीक है। आई श्योर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये गारंटी है कि इनसे क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दोस्तों यहाँ पे आपका काम अच्छे से हो जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। अब यहाँ पे होता क्या दोस्तों, टाइम कम बचा हुआ है तो दोस्तों आप इनको एक बार कम है, देखिए बहुत छोटे पर बहुत कम पन्ने में आपको ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम बुक से मैं कवर कर रहा हूँ, आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए और आपको यहाँ पे जरूर से जरूर फोकस करना चाहिए। मैं एम्फसाइज करके कह रहा हूँ, इस चीज़ को जोर देकर के कह रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि परिशिष्ट यहाँ पे पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम बुक के पीछे सबसे ज़्यादा क्या रख रहा है, स्पेक्ट्रम बुक के सबसे पीछे पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, परिशिष्ट करके मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों है क्या कि विशिष्ट आंदोलन से संबंधित व्यक्तिगत, आपको पता है कि दोस्तों पर्सनालिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ बनते हैं, पर्सनालिटी के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी हो गया, क्रोनोलॉजी हो गया, ठीक है। क्रोनोलॉजी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले दोस्तों आपको जहां से 50% क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं, कहाँ, जहां से 50% क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं उन चैप्टर्स को मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये सारी चीजें कवर कर लीजिए, डेफिनेटली डैम श्योर आपको हेल्प करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे है क्या कि स्वदेशी आंदोलन हमें पता है, ठीक है। बंगाल के विभाजन के टाइम पीरियड में चलाया गया था, 1905 का दोस्तों है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी पर्सनालिटीज दोस्तों यहाँ पे रोल प्ले की थी उनको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जैसे लोकमान्य तिलक हो गए, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, ठीक है, लाला लाजपत राय जी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इन्होंने आंदोलन एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया था, ठीक है। अपने अभियान में इन्हें अजीत सिंह की सहायता मिली थी, ठीक है। कायस्थ समाचार में प्रकाशित उनके लेखों में तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया गया था। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन उठा लेता है कि दोस्तों कायस्थ समाचार के माध्यम से निम्नलिखित में से किस चीज़ का उल्लेख किया गया था, या फिर कायस्थ समाचार किसके माध्यम से था। तो दोस्तों ये एसोसिएट किससे, लाला लाजपत राय जी से संबंधित है, ठीक है। इसमें इन लेखों में इन्होंने क्या बताया था, तकनीकी शिक्षा के बारे में बताया था, औद्योगिक आत्मनिर्भरता, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताया था कि हम उनके ऊपर सेल्फ रिलायंस या फिर सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का बहुत ज्यादा मैसिव रोल रहा है हमारा, ठीक है, और हमें पता है कि हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है दोस्तों, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री वाले सेक्शन में, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सैयद हैदर रजा, दोस्तों यहाँ पे जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था तो ये पता है कि ये देश भर का आंदोलन बन चुका था, ठीक है, पूरे देश भर में इसकी ख्याति फैल रही थी दोस्तों। तो सैयद हैदर रजा दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। चिदम्बरम पिल्लई साउथ इंडिया से दोस्तों कौन लीड कर रहा था, चिदम्बरम पिल्लई लीड कर रहे थे, ठीक है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया तथा तूतीकोरिन कोरल मिल की हड़ताल में संगठित किया था। बात समझिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तूतीकोरिन, ठीक है, कोरल मिल की हड़ताल को संगठित किया था, ठीक है, ऐसे ही उठा के क्वेश्चन छाप दिया जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। हमें पता है कि लाल बाल पाल, दोस्तों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को मैंने बता दिया है, लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और दोस्तों यहाँ पे पाल से क्या है, विपिन चंद्र पाल, ठीक। लाल बाल पाल ये क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे दोस्तों, इनके बारे में आपको यहाँ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। न्यू इंडिया नामक पत्र की संपादक भी थे, क्या थे, न्यू इंडिया नामक जो पत्र है इसके संपादक कौन थे, विपिन चंद्र पाल जी थे दोस्तों। आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या, लियाकत हुसैन, ठीक है, पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया था। दोस्तों लियाकत अली कहाँ से एसोसिएट हो गए दोस्तों, पटना से हो गए, कहाँ से हो गए दोस्तों, पटना से हो गए। बीपीएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे और सारे लोग यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, हाईलाइट करके। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी चीजें रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, अरविंद घोष हो गए, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनको भी आपको अच्छे से लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कृष्ण कुमार मित्र, क्या कृष्ण कुमार मित्र इनके सहयोगी थे, ठीक, इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अश्वनी कुमार दत्ता, ठीक है, आप इनको जब घुस के पढ़ेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि अच्छा ये लोग यहाँ से लीड कर रहे थे, ये लोग ये कर रहे थे, तो आपको खुद ही पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, आपका पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी जी को अफ्रीका से बुलाया था, एक लेटर लिखा था, ठीक है। अब्दुल हलीम गजनवी, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अबुल कलाम आजाद इनके सहयोगी थे, ठीक है। फिर दोस्तों आपको ये पर्सनालिटी वाला पूरा चैप्टर अच्छे से गो थ्रू करना है। देखिए यहाँ पे सब पर्सनालिटी हर एक उससे आंदोलन से जुड़ी हुई है, ठीक है, कि कौन कौन कहाँ से लीड कर रहे थे। दोस्तों आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ही पन्ने हैं, आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। आई रिपीट इट। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, क्या दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है। आपको इसके अंदर जितनी भी पर्सनालिटी थी, सी राजगोपालचारी, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन थे और
तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह का इन्होंने लीड किया था दोस्तों, साउथ इंडिया से थे। के कल्लप्पन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पी कृष्णा पिल्लई, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरोजनी नायडू, सूर्य सेन। आप इन सभी पर्सनालिटीज को पढ़ के जाएंगे, आप देखेंगे इनसे क्वेश्चन कमी हो सकता है, मैच द फॉलोइंग से पूछ लेता है, इस तरह से क्वेश्चन बना करके दे देता है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर अप करनी है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी पर्सनालिटीज़ हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या क्विट इंडिया मूवमेंट से जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं आपको इनको भी अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है, जिनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बन ही जाता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दोस्तों क्या है, वॉरेन हेस्टिंग, क्या वॉरेन हेस्टिंग 1773 से लेकर के 1785 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। इनके टाइम पीरियड में जितने भी कार्यकाल हुए हैं, जितने भी काम किए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। रोहिल्ला का युद्ध हुआ है, प्रथम मराठा युद्ध हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे रोहिल्ला युद्ध आ गया तो आप जाएंगे गूगल पे क्या कर लेंगे, रोहिल्ला युद्ध को सर्च कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब 1775 से लेकर के 82 का प्रथम मराठा युद्ध हुआ है, ठीक है। साल बाई की संधि हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या डालेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, साल बाई संधि सर्च कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से थोड़ी स्मार्ट स्टडी कीजिए। साल बाई की संधि किसके बीच में हुई थी, क्या क्या हुआ था, आपको प्रीलिम्स निकालना है तो फैक्ट जानना है आपको। तो ये सारी दोस्तों ये सारी चीजें कर लीजिए कि साल बाई संधि किन किन के बीच में हुई थी, उस संधि के अंदर क्या क्या चीजें था, ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ तो द्वितीय मैसूर युद्ध किन किन के बीच में हुआ, ठीक है। टीपू सुल्तान थे या हैदर अली थे, यहाँ भी सारी चीजें फाइंड आउट करके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई, क्वेश्चन इस पर भी दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों। आप इसी तरह की पढ़ाई, देखो मैंने कैसे यहाँ पे पेन चलाया है, वो सारी चीजें की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, फिर लॉर्ड कार्नवालिस टाइम पीरियड में कितना सुधार हुआ है, सर जॉन सोर इनके टाइम पीरियड में कितना सुधार हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी हैं आप ये सारी चीज़ें करेंगे। लॉर्ड डलहौजी को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल देंगे, इनके भी टाइम पीरियड में बहुत सारे सुधार किए गए हैं, ठीक। वुड ऑफ डिस्पैच आया, ठीक है। और ये सिविल सर्विसेज जो एग्जाम यहाँ पे हेल्ड हुआ था वो भी हुआ था, टेलीफोन लाइन बिछाई गई थी, रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें कवर करनी है दोस्तों। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे वायसराय का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दी दोस्तों, एबॉलिश कर दी गई। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लैंड का रूल हो गया, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आई होप आपको मेरी बातें सारी समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें क्या करनी है, कवर अप करनी है, ठीक है। लॉर्ड वेवेल प्लान आता है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भारत, अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ मैंने क्या बताया, सारी पर्सनालिटी। दूसरी चीज़ क्या बताया मैंने आपको, जितने भी ये क्या बोलते हैं वायसराय है, गवर्नर जनरल है, इनसे दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। फिर दोस्तों तीसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पर एक नज़र, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, जितने भी चार्टर एक्ट, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट हैं, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट हो गया, 1858 का दोस्तों यहाँ पे वायसराय का पद सर्जन कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भारत शासन अधिनियम 1892 आया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या गया था दोस्तों, आप ये सारी चीज़ें अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने अभी 3 चीज़ें बताई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या चौथी चीज़ आप दोस्तों कर लीजिए, ठीक है। चौथी चीज़ में आप देखेंगे दोस्तों, आधुनिक भारत में प्रसिद्ध अभियोग और केस, ठीक है। बहादुर शाह जफर, सूर्यनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, वी डी सावरकर। दोस्तों यहाँ पे क्या है, वर्ष एवं स्थापना, आप इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। आरोप इनके ऊपर क्या क्या लगे, अब देखिए राजद्रोह षड्यंत्र लगा इनके ऊपर, फिर इनके फैसला क्या है, निर्णय है, आप एक बार इनको अच्छे से गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, दोस्तों इससे भी आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी जी। ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, दोस्तों ये 6 नंबर के टॉपिक यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट सेशन हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट सेशन जिसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपको उन्हीं सेशन को खाली याद करना है, ठीक है। बाकी सब फर्जी काम आप नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बना रखा है कि त्रिपुरा और हरिपुरा का सेशन हुआ था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का रिलेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस तरह बना रखा है, तो आप दोस्तों यहाँ पे जब कवर करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जातीय आंदोलन होता है, क्या होता है दोस्तों, जातीय आंदोलन होता है। तो 7वां नंबर कहाँ पे ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कृषक आंदोलन होते हैं, क्या होते हैं, कृषक आंदोलन होते हैं दोस्तों। आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल के प्रमुख कानून कौन से कानून लेकर के आए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे शारदा एक्ट पूछता है, साइमन कमीशन पूछता है, ठीक है। तो सभी देखें, यहाँ पे सती प्रथा पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है दोस्तों, सती प्रथा पूछ लेता है, ठीक है। बाल हत्या निरोधक, ठीक है, नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून, जितने भी कानून पास किए दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं जितना मैंने आपको बताया है।